स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्किटेक्ट जोन में। आज मैं आपको अर्थिंग के बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों को जो है अर्थिंग के बारे में भी नहीं पता होगा। कमर्शियली तो अर्थिंग बनाई जाती है, लेकिन जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अर्थिंग बनाने का इतना महत्व नहीं दिया जाता और ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। अर्थिंग एक तरीके की अंडरग्राउंड एक रॉड डाली जाती है और उस रॉड को वायरिंग के थ्रू आपके सभी इलेक्ट्रिकल बोर्ड तक पहुंचाई जाती है। फिर आपने ये देखा होगा, कोई भी होम अप्लायंसेज है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, उसमें 3 पॉइंट दिए होते हैं। एक होता है न्यूट्रल और एक होता है लाइन और एक होता है अर्थिंग। ये सिर्फ इसलिए नहीं दिए जाते कि एक शो में दे दिया है। ये जो अर्थिंग होती है वो इसलिए होती है कि अगर हम पूरा अर्थिंग बना लेंगे अपने घर में और जिससे ये तीसरा प्लग जो है, तीसरा पॉइंट अगर अर्थिंग में लग जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो उसमें आने वाला करंट नहीं आएगा बॉडी में। इससे सेफ्टी रहेगी, कोई भी इंसान इलेक्ट्रिकल झटके से चिपकेगा नहीं, बिजली से चिपकेगा नहीं, और जो करंट आएगा वो तीसरे पॉइंट से ट्रांसफर हो करके जो हमने अंडरग्राउंड अर्थिंग बनाई है उसमें जाकर के ये ड्रेन हो जाएगा और इस तरीके से किसी भी इंसान की जान बच जाएगी। इस बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज मेरे सामने एक जो है टेक्नीशियन है, मिस्त्री हैं और उनको काफ़ी अनुभव है। मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम है गिरवर सिंह, मैं अर्थिंग इंजीनियर हूँ। अर्थिंग में सर जो लीकेज करंट होता है हमारे आपके प्रोडक्ट में, जैसे 3 पिन का कोई भी बोर्ड लगा, पावर बोर्ड में 3 पिन का प्लग लगाएंगे तो उसमें एक मेन होता है फेस का, दूसरा होता है न्यूट्रल का और तीसरा होता है अर्थिंग का। अगर हमारे भी किसी भी प्रोडक्ट में करंट आ रहा है, जैसे हमारी बिल्डिंग बनी हुई है XYZ, फैन में कहीं से कुंडे से जरा सा भी लीकेज करंट हो गया तो हमारी गेट है, ग्रिल है या मकान है, किसी भी जगह पे हम हाथ रखोगे तो झन से करंट मारेगा। अगर आपके घर में अर्थिंग बनी होगी तो ये समस्याएं नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जैसे लाइट जलती है फ्लेक्सिबल टाइम में, फ्लेक्सिबल होती रहती है। अगर हमारे घर में अर्थिंग होगी तो उसका न्यूट्रल करंट बराबर रहेगा, तो कभी फ्लेक्सिबल लाइट नहीं होगी। तीसरी चीज़, हमारा मीटर जो है इलेक्ट्रिकल मीटर, अगर हमारा न्यूट्रल जरा सा वीक या कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोलिंग करके हमारी अर्थिंग आपका मीटर बिल जो है वो क्लियर करके आपको निकाल देगा। तीसरी चीज़ हमारी ये हो जाती है कि जैसे हमने अगर कोई XYZ छोटा सा एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल लिया है तो हमारी कंपनी, जैसे प्रेस ही मान लीजिए, साधारण प्रेस में 3 पिन का प्लग इसलिए देती है कंपनी, और उसमें 2 मीटर तक तार लगा देती है कि हमारा कस्टमर कभी भी कोई धोखा ना खाए। लेकिन कस्टमर क्या करते हैं सर कि हमारे मकान में अगर 3 पिन का बोर्ड लगा है तो उसमें एक ऊपर वाला पिन ही तोड़ देते हैं, डबल करके लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी रिस्क का काम करते हैं। रिक्स इसमें इतनी लंबी है, अगर XYZ एलिमेंट टूट जाए, किसी ने प्रेस पे हाथ रख दिया, तो वह बंदा बच नहीं सकता। अगर हमारे घर में अर्थिंग लगी होगी तो उस बंदे को कुछ नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी है मेरी। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे आप AC चलाते हैं या कूलर चलाते हैं या पंखा चलाते हैं, हमने 1 mm की वायरिंग होम में करा रखी है। अगर उससे ओवरलोड अगर पड़ता है तो हमारी वायरिंग जो है वो हीट कर जाती है। अगर लीकेज करंट के लिए अगर अर्थिंग बनी होगी और लीकेज करंट जो होगा वो अर्थिंग में चला जाएगा तो आप 1 mm पे 1.25 mm तार तक का लोड रख सकते हैं। वो ना हीट होगी ना स्पार्किंग होगी। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप चाहे घर हो या मकान हो या अस्पताल हो या ATM, कुछ भी हो, आपको अर्थिंग कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर।